नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त चूँकि हमारा वीकली मखसूस प्रोग्रामों का सिलसिला चल रहा है, यानी मखसूस उन्वानात पर, उसी सिलसिले की एक और कड़ी आपके सामने लाया हूँ। और वो ये है कि संघ परिवार एक बार में पूरा एजेंडा सामने नहीं लाता, और दूसरा ये कि किस तरह से मोदी हुकूमत के कहने पर रेलवे उम्मीदवारों के एहतिजाज की वीडियो को यूट्यूब पर ब्लॉक किया गया। एक अजय कुमार की रिपोर्ट है तो दूसरी दी वायर स्टाफ की। मैं दोनों तफसीलात रखता हूं, उससे पहले जो दरख्वास्त आपसे होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा, जो बारहा आपसे की जाती है, हर वीडियो में की जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आपको याद होगा, अगर आप मुसलसल मेरे प्राइम टाइम को देखते होंगे, तो जब आरएसएस के मोहन भागवत के 3 रोज़ा मध्य प्रदेश में एक मीटिंग का तस्करा हुआ, उसकी खबर मैं आपके सामने रख रहा था, तो उस वक्त तबसरा किया था कि अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था बेंगलुरु में कि संघ परिवार एक बार में पूरा एजेंडा सामने नहीं लाता। उसी की तफसीलात मैं सबसे पहले यहां रखने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने 4 फरवरी को कहा कि उसके कल्चरल विंग संस्कार भारती का एजेंडा संघी नजरिए के हामियों और नाकिदीन को शामिल करना होगा। बेंगलुरु में मुनाकिद अखिल भारतीय कला साधक संगम से खिताब करते हुए भागवत ने अपने नजरिए से वाबस्ता आर्ट नाकिदीन की जरूरत पर रोशनी डाली थी। उन्होंने मजीद कहा, जब भी हम संघ परिवार काम शुरू करते हैं, हम एक बार में पूरा एजेंडा सामने नहीं लाते हैं। इसके बजाय हम तरक्की पजीर पेशरफ्त पॉलिसी को अपनाते हैं। दक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब हमने संस्कार भारती की बुनियाद रखी तो हमारा मकसद आर्ट का एक बाअसर इदारा बनना था, जो अब हम बन चुके हैं। आने वाले दिनों में हम उस मैदान में मजीद मजबूत होंगे। अब हमें आर्ट नाकिदीन का एक ग्रुप बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, जो सत्या और शिवत्वा को एक साथ लाने के लिए काम करेंगे। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। उन्होंने कहा, जब 1925 में आरएसएस का क़याम अमल में आया था, तब कोई नहीं जानता था कि असल एजेंडा क्या है आरएसएस का। सबको बताया गया कि आरएसएस हिंदुओं को एक छत के नीचे मुत्तहिद करने के इरादे से बना था। राम जन्मभूमि जैसे मामले तभी सामने आए जब हमने खातिर खाह ताकत हासिल कर ली। फनकारों के एक बड़े ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में संस्कार भारती की कामयाबी पर जोर देते हुए उन्होंने ऐसे फनकारों को शामिल करने के आने वाले चैलेंज पर रोशनी डाली जो संघ के नजरिए का इश्तिराक करते हैं, लेकिन अभी तक उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने वजाहत की कि इस वक्त आर्ट की तनकीद उन मुट्ठी भर लोगों के मजबूत असर में है जो माशिरों को तकसीम करने और गैर महफूज माशिरों की तश्कील में यकीन रखते हैं, जिसके नतीजे में ममालिक को आलमी सतह पर मुनक़सिम रहने में मदद मिलती है। ये एक आलमी रुझान है, हमें इस ढांचे को तोड़ना होगा
और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि माशरा आर्ट के सत्य और शिवत्व को मुत्तहिद करके एक हो जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आरएसएस मुल्क में गौकशी पर जामे पाबंदी लगाने में कामयाब नहीं रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस खबर को आपके सामने पेश करने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो आरएसएस की कल्चरल विंग है संस्कार भारती, वो अपना नया एजेंडा लेकर के सामने आ रही है। इसी एजेंडे के तहत बॉलीवुड को यूपी मुंतकिल करने की कोशिशें हुई थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आर्ट और आर्ट से वाबस्ता लोगों को अब एक अलग सोच देने की कोशिशें हो रही हैं और उनके बातों में किस तरह से दबाव होता है और वो किस किस जानिब इशारा करते हैं, इसका इन खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मैं ये खबरें आप लोगों के सामने इंतबाह के तौर पर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि संजीदा तबका इस बात को समझ सके। दूसरा मौजू मेरा वो ये है कि किस तरह से हुकूमत और मोदी हुकूमत इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाली किसी भी बात को दबाने की कोशिश करती है। कौमी सलामती के नाम पर मोदी हुकूमत ने कई बार शहरी हुकूक को कुचला है। इस बार रेलवे उम्मीदवारों के एहतिजाज की वीडियो को मोदी हुकूमत ने कौमी सलामती के नाम पर ब्लॉक करने का फरमान यूट्यूब को जारी किया। अजय कुमार ने द वायर में इसकी तफसीलात फराहम करते हुए लिखा है कि मामला कुछ यूं है कि रेलवे में निचली सतह की नौकरियों के लिए ज़्यादातर गरीब घरों से आने वाले नौजवान तैयारी करते हैं। हुकूमत ने 6 साल बाद असिस्टेंट लोको पायलट्स यानी रेलवे ड्राइवरों की भर्ती निकाली है और वो भी महज 5,696 ओहदों के लिए। इसके खिलाफ एहतिजाज में 30 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले हजारों उम्मीदवार सड़कों पर निकल आए। रेलवे ड्राइवरों की आसामी बढ़ाने का मुतालबा करने लगे। कई रिपोर्ट्स आईं जिनसे पता चलता है कि रेलवे में ड्राइवरों की शदीद कमी है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि रेलवे ड्राइवरों की कम से कम 16,373 आसामी होनी चाहिए। अगर खाली आसामियां शामिल की जाएं तो मतलूबा रेलवे ड्राइवरों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके बावजूद रेलवे की जानिब से कम आसामियां जारी की गईं। इस खत में यह भी कहा गया कि रेलवे ड्राइवरों की तादाद कम होने की वजह से दीगर ड्राइवरों पर दबाव है। उन्हें 12 से 20 घंटे काम करना पड़ता है, उन्हें छुट्टियां भी कम मिलती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नरेंद्र मोदी को गोद में खेल रहे हैं, वह ऐसे अहम मसाइल को कवर करने नहीं पहुंचते, चुनांचे इन मसाइल को उठाने का बेड़ा यूट्यूबरों ने उठाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले इनके पास वसाइल की कमी है, लेकिन वो आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। जिन यूट्यूब चैनलों ने रेलवे उम्मीदवारों के पटना के एहतिजाज को कवर किया उनमें ऑन ड्यूटी, क्या कहती है पब्लिक, सच बिहार, चंपारण दर्पण, काबुल न्यूज़ वगैरह शामिल हैं। ऑन ड्यूटी के नाम से ब्रिजेश कुमार एक चैनल चलाते हैं। ब्रिजेश का कहना है कि वो रेलवे उम्मीदवारों के एहतिजाज को कवर कर रहे थे। नौजवानों की पुराने मुतालबात को नज़रअंदाज करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। कई उम्मीदवारों को शदीद चोटें भी आईं और वो वीडियोस भी वायरल हुई। इस पूरे मामले को ब्रिजेश के ऑन ड्यूटी चैनल समेत कई यूट्यूब चैनलों ने दिखाया है। ब्रिजेश का कहना है कि इस एहतिजाज को जिन यूट्यूब चैनलों ने पोस्ट किया उसके लिए उन्हें यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आपका वीडियो ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंप्लेंट किया है। और गवर्नमेंट का मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब मोदी हुकूमत ने उम्मीदवारों के एहतिजाज की वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब से शिकायत की। यूट्यूब को हुक्म दिया गया कि कौमी सलामती या अमन आमा को मद्देनजर रखते हुए वीडियो ब्लॉक कर देना चाहिए। यूट्यूब ने वीडियो का जायजा लिया, उसे हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिया। कौमी सलामती बहुत संगीन मामला है। हमारा आइन कहता है कि हुकूमत कौमी सलामती के पेश नज़र किसी फ़र्द के हुकूक को महदूद कर सकती है, लेकिन नौजवान का पुरअमन एहतिजाज मुल्क की सलामती को किस तरह बिगाड़ सकता है, ये बात समझ से बालातर है। कानूनी उमूर के माहिरीन का कहना है कि कौमी सलामती के नाम पर इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी बुनियाद मंतिकी और अक़ली होनी चाहिए। उम्मीदवारों के एहतिजाज और कौमी सलामती के दरमियान कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता।
ये हुकूमत का आमिराना रवैया है, इसकी मुखालिफत होनी चाहिए। अगर हुकूमत के ऐसे इक़दामात को नज़रअंदाज किया जाता है और रजामंदी दी जाती है तो इसका मतलब है कि कौमी सलामती के नाम पर उसे हर किस्म के जायज़ मुतालबे को मुस्तरद करने की तरगीब दी जाती रहेगी। कौमी सलामती के नाम पर अवाम की आवाज़ को दबाना सरासर गलत है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जब कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश होती है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त आवाम के पास सिर्फ एक ही ज़रिया रह गया है, मोदी हुकूमत की नाकामियों को लोगों के सामने लाने के लिए। अब उस पर भी किस तरह से जो है यहाँ पर अपना अलग अलग तरह से चीज़ें पेश करके उसको बंद करवाने की कोशिशें होती हैं, इससे साफ और वाज़े तौर पर बात सामने आती है कि हुकूमत सिर्फ अपने मनपसंद चीज़ें लोगों को दिखाना चाहती है, उस पर होने वाली तनकीद नहीं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,